एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी वॉर की वजह से जिस तरीके से भारत में एलपीजी गैस संकट के साथ साथ दामों में तेजी से इजाफा हो रहा है, आखिर इसके क्या मायने हैं और इसी के साथ साथ में भारत में जो ऊर्जा का संकट है ये कितना है और इसको किस तरीके से काउंटर किया जा रहा है भारत के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सामान है भारत सरकार में केंद्रीय विद्युत और साथ ही नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपाद सुनाई। श्रीपाद सुनाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद। श्रीपाद सुनाई जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से जिस तरीके से भारत में एलपीजी गैस को लेकर के संकट पैदा हो रहा है और साथ ही दामों में तेजी से जो इजाफा हो रहा है, इसको भारत सरकार कैसे रिजॉल्व कर रही है? देव जी, ये देखिए, इतना बड़ा वर्ल्ड वार के मुताबिक वार चल रहा है अमेरिका या ईरान के इसमें, और जो पेट्रोलियम या गैस प्रोडक्शन कंट्री जो ईरान से जो कुछ गैस सप्लाई था तो थोड़ा सा बाधित होगा ही होगा, लेकिन भारत के पास भरपूर स्टॉक है। लेकिन जो कुछ मार्केट में बवाल चल रहा है वो खाली साटेबाज लोग बवाल चला रहे, क्योंकि ज्यादा दाम से इनके पास जो गैस बचा है वो बिके, और इसलिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हुए हैं। और अभी जो भी नया गैस का जो है एक जो शिप है वो भी यहाँ पहुंचा है, आपने तो सुना होगा, देखा होगा। तो ऐसी थोड़ी बहुत कुछ ये होगी, लेकिन गैस सभी को लिए निश्चित तौर से मिलेगी। वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो मिनिस्ट्री है वो पूरी ताकत से इसमें यह है, यहाँ से वहां से जो क्रूड ऑयल हो या गैस हो ईरान को छोड़ के बाकी देशों से हम आयात कर रहे हैं। और इसलिए आज हमको थोड़ा सा शांति से रहना पड़ेगा। जो कुछ मार्केट में बवाल जो कुछ स्टॉकिस्ट जो कर रहे हैं इनके ऊपर सरकार, जैसा मैंने बोला, सरकार की कड़ी नजर है। और इसमें ऊर्जा मंत्रालय जो मेरा मंत्रालय हो वो आप जानते हो हम किस तरह से सोलराइजेशन कर रहे हैं। सोलर जो जलाने का जो अपना ये है सेगड़ी हो या बाकी जो कुछ, इसको भी हम सोलर से अभी ये कर रहे हैं। इसका फायदा हमें आज मिला है। हम बहुत से इस तरह के घर में जो हम ये लगाते हैं ना, गैस चूल्हा लगाते हैं, ऐसा सोलर का चूल्हा जो लगाने का काम इतने सालों से हम कर रहे हैं, इसका फायदा आज हो गया है। और इसलिए थोड़ा सा पैनिक नहीं होना चाहिए लोगों ने। सबके लिए ये मिलेगा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वो करे, इनकी जिम्मेदारी है। तो भी सरकार यानी पूरी सरकार की जिम्मेदारी ये है कि हम जो सपोर्ट उनको जो चाहिए वो सपोर्ट हम कर रहे हैं। जी श्रीपाद सुनाई जी, अगर हम बात करते हैं आपके मंत्रालय की, ऊर्जा मंत्रालय की, तो मिडिल ईस्ट में जारी वॉर का कितना असर आपके मंत्रालय पर हो रहा है? नहीं, असर हम तो स्वावलंबी, हमारा देश स्वावलंबी होने के लिए जो नॉन फॉसिल फ्यूल जो है, जैसा हमने कहा था, उससे 6 महीना पहले ही हमारा कोटा हमने पूरा किया है। हमको 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी यानी सोलर हो, विंड हो या हाइड्रो हो, बायो हो, ये सब एनर्जी का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। और 6 महीने से पहले जो कुछ हमें आश्वासन दिया था वो हमने 6 महीने पहले पूरा किया है। और इसलिए ऊर्जा की कोई शॉर्टेज नहीं है। ऊर्जा तो सब लोगों को अपना ऊर्जा जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है सब लोगों को मिल रही है। और भारत इसमें कोई कमी नहीं रहेगा, हमारी सरकार कोई कमी नहीं रहेगी। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमें स्वावलंबी बनना है, अपने पैरों पर खड़ा रहना है। इसलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं, हमें सभी क्षेत्रों में स्वावलंबी हमें बनना पड़ेगा। आज सोलर में हम स्वावलंबी बने हैं। और यहाँ जो गैस जो हम आयात करते हैं, यदि हम यहाँ बायोगैस बनाए, बाकी और साधनों से हम यदि गैस हम खुद की तैयार करें, ये मसला आगे भी हमें फायदा दे देगा। जी श्रीपाद सुनाई जी, जिस तरीके से आपके पास एक और जो मंत्रालय है, जो ऊर्जा मंत्रालय का एक पार्ट है नवीकरणीय मंत्रालय, ये कैसे मिडिल ईस्ट में जारी वॉर की वजह से जो संकट पैदा हो रहा है ऊर्जा मंत्रालय को लेकर के, उसमें कैसे सुरक्षा प्रदान करेगा? जब जो कुछ प्रोडक्शन जनरेशन है वो जनरेशन अब अच्छी तरह से हमारा चल रहा है। और हम पूरे जो हमारा जनरेशन है वो ग्रिड में हम देते हैं। आज पीएम ने जो पीएम मुफ्त
मिक्स मुक्त बिजली योजना जो बनाई है, उससे आज हम बहुत टारगेट से आगे हैं। आज कम से कम 30 लाख घर जो है बिजली जनरेट करते हैं, खुद को चलाते हैं, जो एक्स्ट्रा मिले तो ग्रिड में डाल के सरकार को मदद कर रही है। इस तरह से पीएम कुसुम योजना जो है, किसानों को जो पंप देते हैं, उसमें से जो फजिल वाले ये जो हमारी ऊर्जा है, पावर है, वो पावर अभी वो सोलर से ले रहे हैं उसको, वो बाकी हम नहीं ले रहे। इसमें भी सरकार को इसको फायदा हुआ है। इस तरह से ऊर्जा मंत्रालय अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है। दोनों पावर मिनिस्ट्री भी हो या न्यू रिन्यूएबल एनर्जी भी हो, अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं। जी सिपाही हसन नाइक जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि मिडिल ईस्ट में जारी वॉर को लेकर के जिस प्रकार से भारत में नई सियासत शुरू हो गई है और विपक्ष का आरोप है कि भारत सरकार का पूरी तरीके से फेलियर है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का फेलियर है, जो स्थिति पैदा हुई है मौजूदा इसको लेकर के। इस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसी तरह हमारे नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। इतने सालों से आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद जो पॉलिसी हमने स्वीकार की है, उसी के तरह हमारी सरकार, हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर अच्छी तरह से फॉरेन नीति से लेकर काम कर रहे हैं। और इसलिए किसी ओपोजिशन को और कुछ काम नहीं है। अभी गैस को लेकर आप बताइए, ये संकट भारत में पैदा हुआ है क्या? ये संकट जो है उनकी लड़ाई है, उसमें हम थोड़े से सफर हो जाएंगे। ये समझने की बात है, जिसको दिमाग ही नहीं वो क्या समझेगा? जिसने सब कुछ हर इसको ओपोज करना समझा है, वे तो ओपोज करता ही रहेगा, उसकी चिंता हमें नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ठीक तरह से अपनी पॉलिसी निभा रहे हैं और देश को कहीं भी इसकी कमती ना हो। इनकी सोच कई सालों से, जब तक प्रधानमंत्री बने, उससे सोलर हो या अन्य बायो हो, ये सब बिजली पैदा करने में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। जी सिपाही हसन नाइक जी, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।